फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड इस्लामिक स्टडी का आज का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खत्म नबूवत को कंप्लीट डिस्कस करेंगे रेफरेंस के साथ। ये टॉपिक आपका इसमें भी मौजूद है सिलेबस में और ये आपके बुक में भी मौजूद है, स्क्रीन पर दे दूंगा और मैंने कंप्लीट नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है। और सीधे रिटन एग्जाम्स के लिए कंप्लीट ये मटेरियल है, ये मैंने सारे टॉपिक्स निकाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिटन एग्जाम्स के लिए। अभी आपके एग्ज़ाम होंगे 2026 के, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट आपकी 2026 में होगी और रिटन एग्ज़ाम आपका 2027 में होगा। कंप्लीट लेक्चर होने वाला है कि आपको पेपर में किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको पेपर में लिखना है, फिर रेफरेंस देना है। रेफरेंस का मतलब होता है कुरान पाक में ये चीज़ मौजूद है जो आप लिख रहे हो या जो आप बता रहे हो, सबूत दें। रेफरेंस का मतलब होता है सबूत दें। ये कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, या किसी बड़े उल्मा आलिम के फिलोसोफर के बुक में ये चीज़ें मौजूद है। रेफरेंस इसी को ही कहते हैं। आप अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहे, स्टूडेंट अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिख रहा, ये चेक करता है एग्जामिनर। इसके लिए आपको ये सब कुछ देखना है और मैं वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ये आउटलाइंस आपके सामने आ रही है। मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, इंट्रोडक्शन के बाद रेफरेंस दूंगा, आयत बताऊंगा कुरान में ये चीज़ें मौजूद हैं, हदीस में ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट में आउटलाइंस के मुताबिक एक एक को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पेपर में किस तरह से लिखने हैं वो पेपर भी मैं लिखा है, आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके बुक में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन का पहला सेंटेंस में पढ़ता जा रहा हूँ, आप देखते जाएं, नोट करते जाएं। सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि अदर कन्विक्शन ऑफ फेथ। ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आप इस पर गौर करें। आपके इंट्रोडक्शन में लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मानना इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि अदर कन्विक्शन ऑफ फेथ। अदर कन्विक्शन ऑफ फेथ क्या है? आर्टिकल ऑफ फेथ, अदर कन्विक्शन ऑफ फेथ एक ही चीज़ है और आर्टिकल ऑफ इस्लाम वो अलग चीज़ है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ फेथ कौन से है? अदर कन्विक्शन ऑफ फेथ क्या है? अल्लाह पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया आए थे उन पर हमें ईमान मुसलमानों को रखना ज़रूरी है। उसके बिना हम इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। क़यामत के दिन पर ईमान मुसलमानों का ज़रूरी है, तकदीर पर ईमान ज़रूरी है। ये कहने का मतलब ये है, ये आपके इंट्रोडक्शन में वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अच्छा, इसका मतलब है पहले सेंटेंस का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, आखिरी नबी मानना इतना ज़रूरी है जितना कि ये अदर फेथ जो मैंने अदर कन्विक्शन ऑफ फेथ बताए 6, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, 4 आसमानी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर, इन पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान, इतना ही इम्पोर्टेंट है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मानना। ये लिखा हुआ है। अब दूसरे सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं, आपके बुक में लिखे हुए हैं, वर्बल एक्सेप्टेंस, इनर कन्विक्शन ऑफ दिस। इसका मतलब ये, जब तक इंसान इसे ज़ुबान से कबूल नहीं करेगा, दिल से यकीन नहीं रखेगा, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, वो इस्लाम के तह तक नहीं पहुंच सकता। ये आपके बुक में वर्ड्स लिखे हुए हैं और मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, ज़ाहिर में अपैरेंटली वर्ड यूज़ हुआ है। ज़ाहिर में ये बिलीफ प्रॉफिटहुड से रिलेटेड लगता है, लेकिन असल में जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना जाएगा, हमारा ईमान अकीदा नामुकम्मल है। एंटरिंग द फोल्ड ऑफ इस्लाम का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मानना, एक्सेप्ट करना इस्लाम में दाखिल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। अगर हम गौर करें तो ये समझ में आता है कि प्रॉफिटहुड पर ईमान तभी मुकम्मल होता है जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब अंबिया, सब नबी का आखिरी नबी समझा जाए। कल्मिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ अपोस्टल ऑफ गॉड आपके बुक में लिखा हुआ है। अब लास्ट में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, कन्विक्शन ऑफ रिलीजन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमें ये यकीन होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन, हमें बताया हुआ है रास्ता, हमें जो गाइडेंस दी है, हमें इस दीन पर यकीन रखना है
یہ ہمیں اس دنیا میں زندگی میں بھی رہنمائی کرتا رہے گا اور آخرت کے دن بھی. یہاں پر آپ کو لاسٹ میں لکھا ہوا ہوگا دا ڈے آف ریسریکشن، دا ڈے آف ججمنٹ یا ہیئر آفٹر، مطلب کہ قیامت کے دن کے لیے تینوں ورڈز یوز ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تھا انٹروڈکشن. آیات یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ختم ورڈز کی میننگ کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں. وہ آپ تھوڑی ریسرچ خود کریں. یہ آیات بھی آپ انٹروڈکشن میں دے سکتے ہیں، میں دے دوں گا نیچے آپ دیکھیں. تو آپ آیات یہ دے سکتے ہیں ریفرنس کے لیے، قرآن سے بھی دے سکتے ہیں، حدیث سے بھی دے سکتے ہیں. ایک حدیث مشہور ہے برکس والی، اینٹ والی. ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، اتنی خوبصورتی سے بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور تماشائی جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے ادھر ادھر چلے گئے. کسی نے بھی اس اینٹ کے بارے میں بات نہیں کی. یہ ایک مثال ہے، حدیث سے موجود ہے کہ خوبصورتی سے بنگلہ بنایا گیا لیکن اس پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی. مان لو کہ میں وہ اینٹ ہوں، میں ختم نبی ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک حدیث کے مطابق ہم بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اگر اس بنگلے میں اینٹ لگ جاتی تو وہ مکمل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین ہمارا مکمل نہیں ہے. اور قرآن پاک سے آپ ریفرنس دے سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ فادر آف اینی مین امنگ یو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہے اور آخری نبی ہے. انٹروڈکشن میں یہ لکھا ہوا ہے. ختم نبوت کا ٹاپک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں آگے. کمپلیٹ لیکچر کو نوٹ ڈاؤن کرو. یہی آپ کو پیپر میں لکھنا ہے، اس طرح سے لکھنا ہے. آگے میں آپ کو پیج دے رہا ہوں انٹروڈکشن کا اور نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے. ابھی آتا ہے نیسیسٹی آف پرافٹ ہوڈ. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنایا گیا. 4 ایگزامپل قرآن پاک میں ملتے ہیں. یہ ایگزامپل سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانا کیوں ضروری پڑ گیا. یہ ضروری تھا ایسے نبی کو امت میں بھیجنا جن کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا. دوسرے انبیاء کا پیغام ان تک نہیں پہنچا تھا جو آج ہم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں. دنیا میں جو بھی لوگ ہیں، مسلمان، ہندو، انگریز، عیسائی، جو بھی لوگ موجود ہیں اس وقت، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. فرق اتنا ہے، ایک ہے بلیور، ایک ہے نان بلیور. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء نبی آئے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آئے، اسپیسیفک جگہ کے لیے آئے، اپنی قوم کے لیے آئے. ہر نبی کی اپنی قوم تھی. تو اس کے لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ اب جو نیو لوگ آئیں گے، نیو امت پیدا ہوگی، اس کے لیے آخری نبی بنانا ضرورت محسوس کی گئی. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آخری نبی ہے، یہی گائیڈنس ہے، یہی قرآن ہے، قیامت تک یہی چلے گا. فرسٹ ایگزامپل آپ کو قرآن پاک سے مل گیا. یہ آپ کو پیپر میں لکھنا ہے. بہت ہی چھوٹا سا ہے، میں نے ایکسپلین کیا اچھی طریقے سے. دوسرا ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنانا کیوں ضروری محسوس کیا گیا، کیوں ضروری پڑ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا جائے. تو دوسرا ایگزامپل وہ یہ ہے، لوگوں نے پہلے کے انبیاء کی تعلیم اور پیغام میں رد و بدل ترمیم کر دی تھی اپنے فائدے کے لیے، اپنے حساب کے مطابق. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان کا جو بھی پیغام تھا ان میں بہت ساری چینجز اور رد و بدل کر لی تھی لوگوں نے، انسانوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسلام دین کو مکمل بھی بنایا تھا. تو یہ دوسرا ایگزامپل آپ کو ملتا ہے قرآن پاک سے. تیسرا ایگزامپل یہ ہے کہ پچھلے انبیاء جو بھی نبی پہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی تعلیم لوگوں کے عقیدے اور دین کے معاملے میں مکمل رہنمائی اور اصل اخلاق دینے کے لیے کافی نہیں تھی. ایک اور رسول بھیجنے کی گنجائش موجود تھی. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ ایگزامپل ہے قرآن پاک سے لیے گئے ہیں 4، جن سے آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے اور ان کو آخری رسول بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی.
ये 4 एग्जाम्पल देकर आप नेसेसिटी बता सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि पहले जो अंबिया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आया था, उनकी हेल्प और सहारे के लिए इजाफी इल्म की, इजाफी दीन की, इजाफी गाइडेंस की ज़रूरत थी, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, उसका सहारा और मदद के लिए। अभी आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि खासियत बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले अंबिया, पहले आने वाले प्रॉफिट्स, पहले आने वाले नबी में खासियत नहीं थी। तो खासियत में सबसे पहले आती है यूनिवर्सैलिटी, मतलब कि पूरी कायनात के रहमत लिल आलमीन बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी अंबिया नबी आए, जो 90 डेज में मैं आपको पढ़ाता हूँ CSS MPT स्क्रीन टेस्ट के लिए, वो सारे नबी वो एक ख़ास कौम के लिए आए, एक इलाके में आए और एक जगह के एक कबीले के लिए आए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पूरी कायनात के लिए आए। पूरी कायनात में सब कुछ आता है, जो भी पूरी दुनिया में कायनात में इस वक्त मौजूद है वो सब कुछ आता है। हर इंसान आता है, हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज़, चाइनीज़, जो भी दुनिया में लोग मौजूद हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सब के लिए रहनुमाई। खासियत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सैलिटी, मतलब कि पूरी कायनात के लिए क़यामत तक आए, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरीके से परफेक्ट दीन को डिज़ाइन किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ परफेक्ट क़यामत तक बताई। और कुरान में जो भी चीज़ मौजूद है उस कौम के लिए, उस वक्त के लिए जितना रेलिवेंट था, आज के लोगों के लिए भी उतना ही फ़ायदा उससे हासिल कर सकते हैं, फ्यूचर में भी उससे उतना ही हासिल कर सकते हैं फ़ायदा। हर चीज़ मिलेगी आपको, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, हर दौर में मिलेगा क़यामत तक। तो ये आपके सामने जो खासियत लिखी हुई है, जो कि आपको पेपर में लिखनी है और उसके बाद रेफरेंस देना है, चलो वो देखते हैं। लिखा हुआ है नबूवत जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी हुई। और लिखा हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए वो एक ख़ास वक्त, ख़ास कौम, ख़ास कबीले के लिए आए थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दुनिया के सारे लोगों के लिए आए, पूरी रहमत लिल आलमीन बनकर आए। ये लिखा हुआ है, आप समझे, लिखा जो हुआ है वो समझे, जो आपको पेपर में लिखना है। और लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले हर दौर के लिए तमाम कौमों और कबीलों के लिए नबी बनाकर भेजे गए। यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुमाया मुमताज़ मकाम हासिल है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत हर ज़माने के लिए, हर कौम के लिए, क़यामत तक हर उम्मत के लिए है। ये बस आपका खासियत में लिखा हुआ है, समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत क्या है, यूनिवर्सलिटी है, उसमें क्या क्या बातें हमको लिखनी है। ठीक है, आपके बुक में ये लिखा हुआ है। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पेपर में पेज पर लिखी, उसके बाद खासियत की आपको एक आयत देनी है या हदीस बतानी है। छोटी सी आयत लिखें, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम रेफरेंस बोलते हैं। जैसा कि कुरान पाक में लिखा हुआ है, कह दो कि मैं तुम्हारे पास भेजा गया अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ। सूरह अल-अरफात में ये जिक्र मौजूद है, हम रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेफरेंस होता है। और ज़्यादा आप परेशान ना हो, जो मैंने बता रहा है वो ही कंप्लीट करो, लिखो, पढ़ो, याद करो। अच्छा, इसके बाद आता है अनलमेंट ऑफ प्रीवियस शरिया। इसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी नबी आए उन सब की जो शरीयत थी, जो उन्होंने रास्ता बताया था, जिससे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बोलते हैं, हदीसें मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिदायत दी है, जो रास्ता बताया है, जो पहले अंबिया आए उन्होंने भी हिदायत की थी, अल्लाह है कि उसकी इबादत करो। 90 डेज़ में मैंने आपको सब कुछ समझाया है, पढ़ाता हूँ डेली, वो भी लेक्चर आते हैं MPT स्क्रीन टेस्ट के लिए, उसमें MCQs होते हैं, वो आपको ज़रूर देखने चाहिए, ज्वाइन करें। अनलमेंट ऑफ प्रीवियस शरिया का मतलब है रद्द मंसूख कर दिया पहली शरीयतों को, मतलब कि पहले जो अंबिया आए थे उनके पैगाम को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, कहा कि अब ये आखिरी है, इसको फॉलो करो।
अब आप देखो जो लिखा हुआ है, जो आपको पेपर में लिखना है वो मैं पढ़ता जा रहा हूँ। अनिलमेंट ऑफ प्रीवियस शरिया लिखे, बताएं कि पहली शरीयतों को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, मनसूख कर दिया। अब सब कुछ क़यामत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। उसकी सुन्नत और हदीसें मौजूद हैं, उन पर ही चलें, आप हिदायत हासिल करें। अनिलमेंट ऑफ प्रीवियस शरिया का मतलब ये है, अनिलमेंट ऑफ प्रीवियस शरिया लिख कर आपको रेफरेंस देना है। अनिलमेंट ऑफ प्रीवियस शरिया का आप रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस मैंने आपको समझाया था क्या होता है। और जिसने इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अपनाया वो हरगिज़ क़यामत के दिन वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा, वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। आप इस आयत को समझ सकते हैं। देखो वर्ड मैंने आउटलाइन में लिखा था परफेक्शन, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफेक्ट है और परफेक्शन की आपको आयत देनी है और नेक्स्ट आपको प्रोटेक्शन ऑफ बुक लिखना है। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम पर मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत पूरी कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। ये आप परफेक्शन की आयत दे सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ बुक का मतलब है कुरान पाक अल्लाह ताला ने खुद ज़िम्मा लिया है, इसमें कोई भी चेंजिंग, कोई भी इंसान इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। आप दुनिया में देखें कितनी भी बड़ी कोई भी किताब छपती है उसमें एडिशन नई एडिशन आती है, चेंजेस होती रहती है वक्त के हिसाब से, लेकिन क़यामत तक अल्लाह ताला ने कुरान पाक को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। जब से कुरान पाक नाज़िल हुई है उस कौम के लिए, उस लोगों के लिए, उस वक्त के लिए जितना रेलिवेंट, न्यू और ताज़ा था, आज भी हमारे लिए उतना ही ताज़ा और न्यू है। इसका मतलब मेरे कहने का ये है, हम अभी दुनिया में जो भी चल रहा है, भले एआई का वक्त है, दौर है, फिर भी हम कुरान पाक से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हर हिदायत हासिल कर सकते हैं। सब कुछ मौजूद है कुरान पाक में। प्रोटेक्शन ऑफ बुक का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक का खुद ज़िम्मा लिया है, इसमें ना कोई चेंज हो सकती है, ना कोई एडिशन आ सकती है। न्यू ये क़यामत तक हम हासिल करते रहेंगे। जो भी आगे न्यू जनरेशन आएगी उनके लिए भी इतना ही रेलिवेंट, इतना ही न्यू लेटेस्ट रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफ बुक में आप लिख सकते हैं, पहले अंबिया पर नाजिल होने वाली किताबें, वही यहाँ सफ़ाई मैंने आपको 90 डेज़ में पढ़ाया था। अब ये लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ बुक, जो आपको पेपर में लिखना है और आयत देनी है। ये देखो मैं पढ़ता जा रहा हूँ अपने नोट्स। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी जो पहले अंबिया के सफ़ाई थे उनमें चेंजेस कर दी या उनको बिल्कुल छोड़ दिया, उन पर अमल करना बिल्कुल छोड़ दिया। अब असल अल्लाही फरमान हम इंसानों को कैसा पता चले? तौरात, इंजील, ज़बूर, बाइबल, ये सब जो बुक्स है ये अल्लाह ताला की आई हुई आसमानी किताब है। 4 आखिरी कुरान पाक है, ठीक है। तो पहले अंबिया के पास जो भी सफ़ाई आए थे, नाज़िल हुए थे, उन सब में क्या था, चेंजेस कर दी गई है। अब उन किताबों में जो बिगाड़ हो चुका था, मतलब कि इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए उसको चेंज कर दिया था, अपनी बातें लिख दी थी। तो अभी उन बिगड़े हुए किताबों को असल इलाही फरमान जो अल्लाह ताला का फरमान है उसको हम अलग करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, इतना उनमें गड़बड़ियाँ कर दी गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाला कुरान अब भी असल शक्ल में महफूज है। वजह है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। यह आयत कुरान में मौजूद है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक का हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। इसके लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती, ना ही कोई कर सकता है। नेक्स्ट आता है सुन्नत। अभी आपके सामने लिखा हुआ है सुन्नत की हिफाजत। सुन्नत इस्लामी कानून का दूसरा ज़रिया है। अल्लाह ताला ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का भी इंतज़ाम किया हुआ है। जैसे कि जो सुन्नत है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम इंसानों को, मुसलमानों को बताया है, जो हम करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, वो सुन्नत होती है। और जो हदीसों में लिखा हुआ है वो भी हम करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो सुन्नत और हदीस होती है। अल्लाह ताला कहता है कुरान में, हदीस भी मौजूद है, जमा करने वालों ने बड़ी जिद्दोजहद और देखभाल की है, आलिम, उल्मा और जिन्होंने कुरान पाक की सुन्नत की हिफाजत की है, बुक्स लिखे हैं, बनाए हैं,
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ سنت کا بندوبست ہم نے کر لیا ہے، اس کو بھی کوئی ختم منسوخ نہیں کر سکتا۔ پروٹیکشن آف سنہ۔ آج ہم دین دنیا کے تمام معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے رہنمائی لے رہے ہیں، آج بھی ہم اس سے ہدایت لے رہے ہیں۔ اس طرح سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال خدا کی مدد سے کسی دوسرے نبی یا ریفارمرز میں یہ خوبی نہیں ہے کہ اس کی ساری زندگی لکھی گئی ہو۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ورڈ بائی ورڈ لکھا ہوا ہے، ہر ایک کی چیز ایسا دنیا میں کسی اور شخص انسان کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ہے۔ تو یہ تھا پروٹیکشن آف سنہ۔ ابھی دیکھتے ہیں ہولی پلیس آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر رکھوں گا۔ مقام محمود سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اور مطلب کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے نبی رات کی نماز تہجد پڑھو اور یہ تمہارے لیے ثواب کی چیز ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر رکھے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ ہولی پلیس مقام محمود یہ آپ لکھ سکتے ہیں اور نیچے آیات دے سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ وہ خاصیتیں، وہ اچھی باتیں، وہ چیزیں بتانی ہے جو کہ ختم نبوت سے ریلیٹڈ ہو۔ یہ ختم نبوت کا ٹاپک ہے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ رہنا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں ٹاپک کو کیا کہتا ہے، وہی لکھ کر پڑھیں، وہی آپ کے پیپر میں آئے گا۔ ابھی دیکھتے ہیں بیسس آف آور ریلیشن وتھ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم انسانوں کے، ہم مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بنیاد پر تعلقات ہیں؟ پہلا آتا ہے فیتھ، دوسرا آتا ہے اوبیڈینس، تیسرا آتا ہے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلقات ایمان کا ہے، اطاعت کا ہے، فرمان برداری کا ہے اور پیار کا ہے۔ ان کو سائڈ میں دیکھو لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں جو آپ کو پیپر میں لکھنا ہے۔ فیتھ، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے لاسٹ پروفیٹس ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی تعلیمات بالکل سچی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، فیتھ ہے۔ اوبیڈینس کا مطلب ہے اطاعت۔ ہمیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے اور ان کی سنت فالو کرنی چاہیے۔ ان کی اطاعت کرنا اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، یہ ہے اوبیڈینس، مطلب کہ فرما برداری کرنی ہے ہم کو، مسلمانوں کو۔ تیسرا ہے لو، محبت کا تعلق۔ ہمیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ان کی ریسپیکٹ کرنا، ان کی زندگی کو فالو کرنا محبت کا ثبوت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ کمپلیٹ ختم نبوت کا ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہی چیزیں لکھیں، یہی چیز فالو کریں۔ نیکسٹ میں ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ زبردست لیکچر کے ساتھ، کمپلیٹ لیکچر کے ساتھ، پاکستان کی ہسٹری کے لیکچرز، کمپلیٹ ریٹن ایگزامز کے لیے، اسلامک اسٹڈی کے، انگلش کے، ہر سبجیکٹ کے کمپلیٹ لیکچر ابھی اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ بس آپ کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب اور نوٹ ڈاؤن کر کے یاد کر کے پیپر کے لیے پریپریشن کرنی ہے۔ کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ، ملتے ہیں ایسے ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔